Assalamu alaikum, ciao ragazzi. Oggi facciamo qualcosa più importante che ci serve nella vita quotidiana. आज हम लोग जो करेंगे वो पहला नंबर ये diversi modi per dire grazie, दूसरा rispondere a un grazie। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट तरीके हैं शुक्रिया अदा करने के, और फिर अगर किसी ने आपका शुक्रिया अदा किया तो उसके भी 1000 तरीके हैं जवाब देने के। अब आप सोचेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत, जब हमें एक लफ्ज़ आता भी है ग्रास से और उसका जवाब प्रेगो या दिनियंते दिनुल्ला भी हमें आता है। देखें, इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद थे मेरे। पहला तो ये, मुझे किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी कि फिगूरती का क्या मतलब होता है, उसका जवाब भी इस वीडियो में शामिल है। उसके बाद दूसरा मकसद ये था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें एक ही लम्हे में कई बार शुक्रिया अदा करना पड़ता है किसी का। सो डैट्स वाई अगर हम हर बार ग्रासे कहें तो ये एक अच्छा तासुर नहीं क्रिएट करता। सो अगर हमें शुक्रिया अदा करने के मुख्तलिफ तरीके आते हों तो हम हर तरीके से उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एक तो वजह यह भी थी क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मुझे शुक्रिया अदा कई दफ़ा करना पड़ा और हर बार मुझे मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रासे कहने के बजाय मैं ये भी कह सकती हूँ ग्रासे पर il tuo tempo, ग्रासे पर il suo aiuto, यानी कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आज वो सारे तरीके हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहला जो तरीका है ग्रासे, जिसका मतलब है शुक्रिया, ये तो सिंपली हर एक को आता है। उसके बाद दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ग्रासे मिले, यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या फिर मोल्ते ग्रासे, ग्रासे मोल्तो। अब इसका मतलब है आपका बहुत शुक्रिया, यानी कि देखो हम शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं लेकिन कुछ डिफरेंट वे से कर रहे हैं। ठीक है, ग्रासे, ग्रासे मिले, मोल्ते ग्रासे या फिर ग्रासे मोल्तो। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और भी तरीका है। देखें, ती रिंग्रासियो तांतो या फिर ला रिंग्रासियो तांतो। अब जो पहला है ती रिंग्रासियो तांतो, ये आप किसी हम उम्र से के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ती यानी कि तुम्हारा, रिंग्रासियो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, तांतो बहुत ज़्यादा। तांतो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ती रिंग्रासियो तांतो, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। या फिर किसी फॉर्मल, किसी सीनियर के साथ बात करनी हो, ये फॉर्मल वे है। ला रिंग्रासियो तांतो, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है लेकिन एक इनफॉर्मल वे है और दूसरा फॉर्मल वे है। उसके बाद और भी तरीके हैं। ग्रासे इन्फिनीते, इन्फिनीते का मतलब होता है बेहद, यानी कि आपका बेहद शुक्रिया, ग्रासे इन्फिनीते। उसके बाद ग्रासे दी तूतो। अब यहाँ ये कब इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जब आप किसी ने आपका कोई काम किया हो, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई बार काम किया हो, तो आप एक ही दफ़ा जब उसका शुक्रिया अदा करेंगे तो आप कहेंगे ग्रासे दी तूतो, यानी कि उस सब का शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। ठीक है, दी तूतो यानी कि सब, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का, ग्रासे दी तूतो। और आगे वाला जो ग्रासे दी कुओरे, इसका मतलब है आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कुओरे कहते हैं दिल को, ग्रासे दी कुओरे। उसके बाद ग्रासे इन एंटीचिपो, इसका क्या मतलब है? इन एंटीचिपो का मतलब होता है एडवांस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ने किसी को काम करने की रिक्वेस्ट की है और साथ में आप उसी वक्त उसका शुक्रिया अदा करते हैं, यानी कि उस काम से पहले ही शुक्रिया अदा करना, एडवांस में शुक्रिया अदा करना, तो आप लोग कहेंगे ग्रासे इन एंटीचिपो। या फिर रिंग्रासिया तुआ माद्रे दा पार्टे मिया, ये हम इसका कब इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी का शुक्रिया अदा करना है इनडायरेक्टली वे, वो यहाँ नहीं है और आप उस किसी दोस्त के ज़रिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप ये जुमला इस्तेमाल करें रिंग्रासिया तुआ माद्रे दा पार्टे मिया। अब तुआ माद्रे जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। यहाँ आप उसका नाम लें जिसका शुक्रिया अदा करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सारा नाम की लड़की है, उसका मैंने शुक्रिया अदा करना है, तो उसकी बहन मेरे साथ है, तो मैं उसके कहूँगी रिंग्रासिया तुआ सोरेला या फिर रिंग्रासिया सारा दा पार्टे मिया, दा पार्टे मिया मेरी तरफ से। तो रिंग्रासिया तुम शुक्रिया अदा करना, तुआ माद्रे या फिर तुआ सोरेला या फिर सारा, दा पार्टे मिया मेरी तरफ से।
जहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप वहाँ उसका नाम भी ले सकते हैं कि उसका शुक्रिया अदा करना। एक और तरीका है, कुछ लंबा जुमला है लेकिन आई थिंक आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। नॉन पोसो रिंग्रासियार्थी अबस्तानसा। यहाँ अगर आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, कोई और करता है आपके साथ, एटलीस्ट आपको समझ आ जानी चाहिए कि शुक्रिया अदा कर रहा है। नॉन पोसो रिंग्रासियार्थी अबस्तानसा। नॉन पोसो मैं नहीं कर सकती, रिंग्रासियार्थी तुम्हारा शुक्रिया, अबस्तानसा काफ़ी हद तक। यानी कि अगर आप किसी ने आपको कोई काम किया है जो कि बहुत आई थिंक अहम होगा, तो आप लोग उसका ये कह सकते हैं कि मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो ये एक तरीका है नॉन पोसो रिंग्रासियार्थी अबस्तानसा। या फिर सेम वे है नॉन सो कोमे रिंग्रासियार्थी, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ठीक है, कोई अहम काम होगा तो आप लोग ये वाला इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें। नॉन सो मुझे नहीं पता, कोमे रिंग्रासियार्थी कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। कोमे कैसे, रिंग्रासियार्थी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। उसके बाद अगर शुक्रिया अदा करना है किस चीज़ का तो आपने उसका नाम भी मेंशन करना होगा। ये जो मिसाल के तौर पर मैंने कुछ 2 जुमले लिखे हैं। ग्रासे डेल कंसीलियो, यानी अगर कोई आपको कोई नसीहत करता है उसका शुक्रिया अदा करना है तो कहेंगे ग्रासे डेल कंसीलियो, यानी कि आपकी नसीहत का शुक्रिया। कंसीलियो कहते हैं नसीहत को। और ग्रासे डेल अटेंसियोने, यानी कि अगर किसी ने आपको काम तवज्जो के साथ सुना हो तो आप आखिर में से ये कहें ग्रासे डेल अटेंसियोने, यानी कि आपकी तवज्जो का शुक्रिया। पहला आपकी नसीहत का शुक्रिया, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ठीक है, इन दोनों का मतलब है। तो आपने जिस चीज़ का शुक्रिया अदा करना उसके आगे लगा ले कंसीलियो अटेंसियोने की जगह, ग्रासे डेल कंसीलियो या ग्रासे डेल अटेंसियोने। इस तरह के भी जुमले आपको बनाने आने चाहिए आई थिंक। उसके बाद ये भी शुक्रिया अदा करने का तरीका है, किस चीज़ के लिए आप लोग कर रहे हैं। पहला है ग्रासे पेर इल तुओ अयूतो, यानी कि आपकी मदद का शुक्रिया। ग्रासे शुक्रिया, पेड़ का मतलब है के लिए, इल तुओ अयूतो तुम्हारी मदद का, अयूतो कहते हैं मदद को। ग्रासे पेर इल तुओ अयूतो आपकी मदद का शुक्रिया। और ग्रासे पेर इल तुओ टेम्पो, ग्रासे शुक्रिया, पेड़ के लिए, इल तुओ टेम्पो तुम्हारे वक़्त का, यानी कि जिस वक़्त में तुमने मेरी मदद की उस वक़्त का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ग्रासे पेर इल तुओ टेम्पो। ग्रासे पेर एस्रे वेनुतो। अब ये मैंने जुमले कुछ एडिशनल लिखे हैं, आई डोंट नो आप लोगों को चाहिए भी या नहीं, लेकिन कुछ किसी व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जुमले बनाने सिखा दें, तो अपने वीडियोस में मैं कुछ जुमले इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आपको कुछ जुमले बनाने की सेंस भी आ जाए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जुमले बनाने भी सिखाऊंगी। ग्रासे पेर एस्रे वेनुतो, इसका मतलब है आपके आने का शुक्रिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे जुमले लिखूं, सो मैंने बस समझाने के लिए ऐसे जुमले का इस्तेमाल किया है। ग्रासे पेर एस्रे वेनुतो, एस्रे वेनुतो आने का, ठीक है, आपके आने का शुक्रिया। ग्रासे पेर एस्रे वेनुतो। उसके बाद ग्रासे पेर अवेर कंडिविजो। अब अगर किसी ने आपके साथ कोई चीज़ शेयर की है तो आप लोग उसका कहेंगे थैंक्स फॉर शेयरिंग, तो ग्रासे पेर अवेर कंडिविजो। अवेर कंडिविजो शेयर करने का। अब वैसे जो शेयर करने का वर्ब है वो है कंडिविदरे, ठीक है, तो ग्रासे पेर अवेर कंडिविजो आपके शेयर करने का शुक्रिया। उसके बाद अब देखते हैं जवाब कैसे देते हैं। अब यहाँ तक जो हमने जुमले देखे वो तो शुक्रिया अदा करने के, अब उसके जवाब के देखते हैं तरीके। अब पहला तरीका है जो सिंपली आंसर उसका होता है ग्रासे का, वो है प्रेगो, ठीक है, यू आर वेलकम, प्रेगो। उसके बाद नॉन चा दी के या फिर नॉन चा प्रोब्लेमा। अब दोनों सिनोनिम है, एक ही मतलब है इनका। नॉन चा दी के यानी कि कोई बात नहीं, नॉन चा प्रोब्लेमा कोई मसला नहीं, ठीक है। नॉन चा दी के या फिर नॉन चा प्रोब्लेमा, या फिर ये भी कह सकते हैं हम शुक्रिया के जवाब में दी के कोजा, यानी किस बात का।
अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आप लोगों का शुक्रिया अदा करता है तो आप लोग सिंपली कहें दिक्की कोजा, यानी कि आप लोग फ्रेंड्स में आपस में कह सकते हैं, यानी ये तो कुछ भी नहीं था, तो दिक्के कोजा किस बात का। या फिर कहें दिनियेंते दिनोला, इट्स ओके कोई बात नहीं। दिनियेंते या फिर दिनोला दोनों का एक ही मतलब है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। या फिर नॉन प्रेकुपार्टी, डोंट वरी, ऐसी भी कोई बात नहीं, मगर मतलब अगर किसी ने आपका शुक्रिया अदा किया तो आप लोग कहिए मेरा फर्ज था तुम्हारी मदद करना, इट्स ओके। नॉन प्रेकुपार्टी डोंट वरी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, नॉन प्रेकुपार्टी। अब ये फिगूराती भी कह सकते हैं आप। फिगूराती के अब दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं इसको। एक तो ये, अगर आपका कुछ शुक्रिया अदा करता है तो उसके जवाब में आप लोग ये कह सकते हैं फिगूराती, जिसका मतलब होता है दिनोला दिनियंते नॉन प्रेकुपार्टी नॉन चा दी के, जो कि हम लोगों ने अभी देखे, यानी कि इट्स ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके जवाब में हम लोग ये कह सकें फिगूराती। एक तो शुक्रिया के जवाब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा तरीका ये, दूसरा जो इसका मतलब है वो ये हो सकता है जस्ट इमेजिन, यानी कि अगर आप लोग किसी को कहना हो कि जस्ट इमेजिन अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो आप लोग ये कहेंगे फिगूराती से सुचेदे से क्वेस्तो। या फिर जस्ट इमेजिन अगर तुम भी वहां होती, फिगूराती से चिफोसी आंके तू, यानी कि हम लोग जस्ट इमेजिन यानी कि तसव्वुर करो, कुछ सोचो, ख्याल करो अगर तुम भी वहां होती तो क्या हो जाता, यानी कि उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसका शुक्रिया के जवाब में इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक क्लियर कुछ कंसेप्ट हुआ होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है एक्सप्लेन करना, तो कोशिश किया एक्सप्लेन करने की। मुझे बताना अगर आपको समझ आ गया या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।